हैविंग अ सुपर पावर अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है। लेकिन हमें आफ्टर मैथ्स के अलावा ये देखना चाहिए, जो मैं खुद समझता हूँ कि बांग्लादेशी पीपल आर स्टैंडिंग एट, जहाँ तक पॉइंट है वो कब तक स्टैंड कर रहे हैं, वो स्टैंड अभी कर रहे हैं। दिस इज इटसेल्फ अ ह्यूज कॉन्कर अगेंस्ट द टायरनी, आई अज्यूम ऐसा है। और अगर मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत टाइम, मैं ये भी कहता हूँ कि हाँ कुछ देर बाद वो सरेंडर करेंगे इंडिया के सामने वो सरेंडर करेंगे भी। तो यहाँ वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सरेंडर करेंगे। दे विल इम्प्रूव देमसेल्फ। देखें, दे विल इम्प्रूव देमसेल्फ। सर अगर इंडिया की इन्वेस्टमेंट सारी अगर बांग्लादेश से निकल जाती है तो बांग्लादेश फिर से वो उसका करेंसी वो 2% की हो जाएगी, आपको पता ही है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट्स इंडिया की है और इंडिया के अंदर नेशनलिज्म पूरी दुनिया को पता है कितना ज़्यादा। जब उनके स्टेट के खिलाफ बांग्लादेशियों ने नारे लगाए, जब हिंदुओं के ऊपर उन्होंने जिस तरह से स्ट्राइक्स की, जिस तरह से हिंदुओं को उन्होंने जिससे बोलते हैं मंदिर डिमोलिश किए, हिंदुओं को मारा पीटा। अब जा रहे इंडिया तो कहीं ना कहीं उनको इग्नोर करेगा ना। अब जब इंडिया इग्नोर करे, अब बांग्लादेशियों की चीखें नहीं कर रही है, तो जब बर्दाश्त नहीं कर सकते सामने वाले का जवाब, तो पंगा क्यों लेते हो? मैडम देखें इंडिया रिलीजियस हम लोग अगर देखा जाए तो अभी जो आपने कहा कि वहाँ पे मंदिर डिमोलिश हो रहे हैं, वो तो एक रिलीजियस आफ्टर मैथ है ना। हाँ, लेकिन रिजीम चेंज के बाद हुआ ना। उन्होंने उनकी इन्वेस्टमेंट हुई है, तो ज़रूरी नहीं कि इंडिया सारी इन्वेस्टमेंट अपनी वापस ले ले। उसने काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट की है जिसको वो वापस नहीं कर सकता। अगर वो टाइम बीइंग कर भी देता है सरेंडर, तो उसके बाद बांग्लादेश को भी पता है कि यार द टाइम शेल कम अगैन, उस टाइम के लिए रेडी होगा इंडिया। अगर हम बांग्लादेश देखें, इट्स सेल्फ वेरी रिसोर्सफुल। दुनिया की सबसे बड़ी फिश मार्केट आई अज्यूम बांग्लादेश में है, सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल उनका बहुत ग्रूम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे क्राइसिस में जाएगा। मैं आपसे बात करूंगी, आपसे कर ली। सर आप क्या कहेंगे कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से मोहम्मद यूनुस के खिलाफ अब नारेबाजी शुरू हो गई है और कह रहे हैं कि इंडिया ने बड़ा अच्छा सबक सिखाया बांग्लादेश को? जी, सबसे पहले तो ये कि सबसे पहले बांग्लादेश ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम किया जी, उनके स्टूडेंट बड़ा अच्छा काम किया। जी, क्या काम किया? शेख हसीना वाजी जैसे भाई बता रहे थे कि 20 साल पे बैठी हुई है। हाँ, ठीक है। आपको सबसे पहले मैं बताऊं, जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं ना, वो मुल्क कामयाबी नहीं है। हाँ, डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, एग्री। हाँ। जी, सबसे पहले डेमोक्रेसी होगी तो मुल्क चलेगा। हाँ। अगर वो 20 साल से बैठी है, कुछ नहीं कर रही, लोग उससे उकता गए हैं, तो वो सड़कों पे आए हैं। हाँ। ये बहुत अच्छा किया उन्होंने, उसे निकाला है। अच्छा। अब अगर वो आया वो क्या नाम है उसका, जो भी है मुझे नहीं मोहम्मद यूनुस आया, तो वो डिक्टेटर मोहम्मद जी, हाँ। अब वो क्या डिमांड कर रहे हैं इलेक्शंस की। हाँ। इलेक्शन जरूरी है इंडिया में और नहीं बांग्लादेश में। और रही बात कि बांग्लादेश स्टेबल होगा कि नहीं, स्टेबल हो ही जाता है। ईरान को देख लें, उस पर पाबंदियाँ हैं, कैसे स्टेबल है। आज उसने इसराइल पर कल रात को हमला किया, किस बिना पे किया? सारे मुल्क से उसकी ट्रेड कोई भी नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी वो इंडिपेंडेंट करेंसी उसकी लो है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ अपना कर रहा है ना। ये है कि बांग्लादेश की एक तरफ देखिए म्यांमार है उसकी, और बांग्लादेश की नहीं बनती जैसे हमारी और इंडिया की नहीं बनती। दूसरी जानिब बांग्लादेश के पास इंडिया है और इंडिया ही वो मेन बॉर्डर है जिससे वो ट्रेड अपनी कंटिन्यू करता है। अब इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर जहर कैसे भरा, क्यों भरा? लेकिन अब इंडिया जब एक एक करके, जैसे बिजली है, उन्होंने कहा $800 मिलियन हमारा दो, इंडिया ने कहा, अडानी साहब ने। बांग्लादेश के पास नहीं, उन्होंने सिर्फ $150 मिलियन दिया। अब बांग्लादेश के अंदर शदीद किस्म की लोड शेडिंग है, इंडस्ट्री सारी बंद हो गया। अब देखिए कि ऐसा कोई मुल्क जिसके अंदर इंडिया की इन्वेस्टमेंट हो और फिर इंडिया वो इन्वेस्टमेंट निकालता है या उस इन्वेस्टमेंट को उस तरह से इन्हांस नहीं करता, तो बांग्लादेश के पास ऑप्शन अब क्या बची है? फिर लोग रोड्स पे आए हैं, 2 दिन हो गए हैं। बांग्लादेश के इंडिया के साथ राब्ता खत्म ना, बंगाली चाहे तो चाइना से भी मिल सकते हैं। तो वो तभी तो उन्होंने चाइना से हाथ मिलाया था, और हमने तो कोई मदद नहीं की। हमारे पास कुछ क्या है मैम? तो चाइना ने भी नहीं की ना। फिर चाइना, ये तो देखें एक लहदा मसला है ना। अगर इंडिया नहीं कर रहा तो बाकी ऑप्शंस नहीं खत्म हो रही। हाँ। सबसे पहले ये बात है कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। अच्छा, अमेरिका के बिना कुछ नहीं हो रहा दुनिया में। पाकिस्तान को भी अमेरिका बोलेगा तो सब कुछ होना है। हाँ। जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। हाँ, तो अगर वो इंडिया की ऑप्शन नहीं है उनके पास, पाकिस्तान के पास तो कुछ वसाइल ही नहीं है। पाकिस्तान की अपनी बिजली नहीं पूरी हो रही। हाँ, तो हम क्या करेंगे? तो मोहम्मद यूनुस तो पाकिस्तान के साथ जो है हाथ मिला रहा है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है हम बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे। कर लो गाल। तो कर सकते हैं IMF से लेके ना, डायरेक्टली ना करें, इनडायरेक्टली तो कर सकते हैं ना। हाँ। लेकिन अच्छी बात है अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हो गए तो अच्छी बात है। खिते में एक और बांग्लादेश तो कह रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर एटम बम बनाऊंगा, फिर वो बम से इंडिया को डराऊंगा। जी, एटम बम तो हमारे पास भी पड़े हुए हैं, लेकिन क्या है, इंडिया डरता तो हमसे भी नहीं है। एटम बम बनाने से थोड़ी डरते हैं। हाँ। हमारे पास भी तो पड़े हुए हैं, वो डरते हैं नहीं डरते? इंडिया नहीं डरता एटम बम से? नहीं डरता। सारा पाकिस्तान तो डराता रहता है इंडिया को, हमारे पास एटम बम है, कश्मीर खाली कर दो। हाँ? जी, 1 मिनट में बटन दबाया पूरा इंडिया तबाह हो जाएगा। वही बम है ना आपके पास।
जी जी बिल्कुल ऐसे वो 1 मिनट ना आया ना वो बम चला है। अल्लाह करे ना ही आए। बन गया ना एक्चुअली। देखें इंडिया ने प्रोग्रेस की है, तरक्की कर रहा है। साउथ एशिया में सबसे आगे कौन है? इंडिया। उसकी आप सबसे पीछे पीछे मत जाए ना, मेरे फ्रेम से आउट निकल रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ हाँ साउथ एशिया क्या बात कर रहे हैं। जी रिदम टूट गया। अखिल जी साहब हमारे साथ। हाँ क्या? हम साउथ एशिया में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है इंडिया। ठीक हो गया। इसी बात है ना। हाँ। इंडिया क्यों कर रहा है? इंडिया को अपने दुश्मनों की नहीं है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हमने पाकिस्तान को तबाह करना है। उनकी सोच ये है कि हमने तरक्की करनी है। वो तरक्की की राह पे गामजन है और सबसे ज्यादा साउथ एशिया में तरक्की उनकी हो रही है। हाँ। उनकी करेंसी भी अब इंटरनेशनल मार्केट में आ गई है। 20 कंट्रीज में चल रही है और हम पूरे दुनिया में एक ही दुश्मन है हमारा। जी हम इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया से हम हाथ नहीं मिला सकते। देखें इंडिया तरक्की कर रहा है, हमें भी अब चाहिए कि हम बिल्कुल तरक्की करें, अमन का हाथ बढ़ाएं, सुलह से रहें। कितने में तरक्की इसी तरह मुमकिन है। नहीं तो ट्रेड करें, अब जंगे छोड़ें, जंगे छोड़ के अब हमारा मसला जंगों से निकल चुका है। अब एटम बम वाली ये स्टोरी सारी खत्म हो गई है। ये पुरानी मुताला पाकिस्तान में ठीक थी, अब नई मुताला पाकिस्तान लिखनी चाहिए। जी अब बदलने का वक्त आ गया है। देखें हम ही यूथ है, हमने सब कुछ बदलना है। अगर पुरानी सोच ही लेके चलेंगे तो फिर तो कुछ नहीं ना हो सकता। अच्छा पाकिस्तान की जो नई यूथ है, जो नई सोच है, वो इंडिया के बारे में क्या सोचती है? चलो मुझे ये बताओ। जी पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस है, इंडिया से हमें दोस्ती करनी चाहिए ताकि खिते में हम भी उनके साथ मिलकर तरक्की कर सकें। और सबसे बड़ी बात, अगर अमन होगा तो तरक्की होगी। जब तक हम सुलह नहीं कर लेते, अमन से नहीं रह सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अमन होगा तो वो डिफेंस बजट भी कम होगा और वो आवाम पे लगेगा। जी ये बात आपके और हमारे बच्चे भी पढ़ पाएंगे। जी ये बात अगर मैं नहीं कर सकता क्योंकि लाहौर में रहना भी है। थोड़ी सी भी खुल के बात होगी तो आपको कल कहीं नजर भी नहीं आऊंगा मैं। नहीं, आप इकोनॉमी में दम है उसकी बात सुनते हैं। बिल्कुल और बांग्लादेश इंडिया की टक्कर नहीं सह सकता। नहीं ये डेफिनेटली नहीं सह सकता। आपको क्या लगता है जल्दी सॉरी कर लेनी चाहिए हालात जो, क्योंकि इतने ज़्यादा क्राइसिस हैं कि अब जो टेक्सटाइल वर्कर है वो बेचारे रोड पे आ गए हैं। 700 से 1000 इंडस्ट्री बंद होना ये कोई बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हजारों इवन लोग पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जाके वहाँ पे सेटल हुई थी क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी के क्राइसिस थे उस वजह वहाँ से, पे उनको हाँ, ठीक अच्छी यानी कि अच्छे बेनिफिट्स मिले, उनको सस्ती बिजली वगैरह मिली, उनको लेबर सस्ती मिली। बहुत सारी पाकिस्तान की इंडस्ट्री वहाँ पे शिफ्ट हुई, पाकिस्तानी वहाँ पे काम कर रहे हैं। डेफिनेटली उन पे भी इफेक्ट आएगा, उनके लिए भी प्रॉब्लम है। बेहतर तो यही है कि क्योंकि वो कहते हैं ना कि दरिया में रहना तो मगरमच्छ तो भी दोस्ती तो करनी पड़ेगी। तो बैर लेके जो नहीं है, नहीं चाइना को आंखें दिखाना शुरू कर दें तो समझ ले कि हमारा भी हाल बुरा होगा। हम नहीं दिखा सकते क्योंकि चाइना बांग्लादेश इंडिया को आंख नहीं दिखा सकता। तो यही चीज़ है, जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही बेहतर है। पाकिस्तान से ज्यादा मतलब इंडिया की इम्पोर्टेंस ये है कि अगर पाकिस्तान इकोनॉमिकली उनके साथ टाई स्ट्रॉन्ग करता है तो हमारे मुल्क की कई हद तक गुर्बत खत्म हो जाएगी। और अगर हम बाइकआउट करते हैं जैसे बांग्लादेश ने किया, हमने किया, तो देख लें हम रोड पे आए हुए हैं। देखें सबसे पहली बात तो ये है कि हमें चाहिए, या इंडिया या पाकिस्तान या कोई भी कंट्री, अपने हमसाया मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। यही तो वो भी कह रहे थे, इंडिया भी उनके साथ ट्रेड करे, कोई चीज़ें वहाँ से ले, कुछ चीज़ें वहाँ पे भेजे, तो फिर मुल्क की माइशत बेहतर हो सकती है। अब बांग्लादेश के पास वो कह लें कि थैले से बिल्ली निकालने वाली बात है, उनके पास है ही कुछ नहीं, तो फिर वो क्यों इस तरह करेंगे? फिर इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं जिनका फर्क ही नहीं पड़ता। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। अब इंडिया उनसे तो नहीं ना मतलब भीख मांगेगा, इंडिया से तो वो मांग रहे हैं। बिल्कुल। तो उनको चाहिए कि अपना आराम से जिस तरह निज़ाम चल रहा है